इस वीडियो में यूनेस्को हेरिटेज साइट के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है इसमें कि वर्ष 1972 में यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा नामित सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के उत्कर्ष सार्वभौमिक मूल्य के विषय में मूल्य के विश्व धरोहर स्थलों को नामित करता है। 1972 में किया गया था इसका यूनेस्को। भारत ने 14 नवंबर 1977 को कन्वेंशन को स्वीकार कर लिया गया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों को सूचीबद्ध करता है। भारतीय दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर 6ठे स्थान पर है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है कि भारत 6वें स्थान पर आता है यूनेस्को धरोहर में। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखो कौन कौन से हैं इसके अंदर। ये 46 स्थल देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है साइट और उसकी छवि दे रखी है, वीडियो भी दे रखी, पिक्चर इसमें कब किया गया था और इसका कुछ विवरण भी है। पहला देखो अजंता की गुफाएं, सांस्कृतिक है। इसमें पिक्चर दे रखी, देखो अजंता की गुफाओं के बारे में। इसमें ये महाराष्ट्र में और 1983 में इसको सूचीबद्ध किया गया। इन्हें थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। एक बौद्ध धर्म का भाग होता है जिसे थेरावाद कहा जाता है। इनमें कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं, 25 आवासीय गुफाएं हैं और 4 क्षेत्रीय प्रार्थना स्थल हैं के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद एलोरा की गुफाएं, ये भी सांस्कृतिक है। देखो गुफा का चित्र भी दिया गया है, महाराष्ट्र में ही है। उसी समय पर 1983 में कुल 34 गुफाएं हैं एलोरा में हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन दिगंबर संप्रदाय की हैं। ध्यान रखना है, 17 ब्राह्मण हैं, 12 बौद्ध हैं और 5 जैन दिगंबर की संप्रदाय की गुफाएं हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। 20 रुपये के नोट के पीछे की तरफ एलोरा की गुफाओं का भी दर्शाया गया है, 20 के नोट के अंदर दर्शाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आगरा का किला। आगरा का किला बहुत फेमस है दुनिया में। आगरा उत्तर प्रदेश 1983 में ही सूचीबद्ध किया गया था। यह है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किला, यमुना नदी के तट पर है। 16वीं सदी के मुगल शाही किला है ये। आगरा के किले में जहांगीर महल, खास महल और दीवानी ए खास, न्याय की जंजीर, जंजीर ए अदल, दीवानी ए आम, शीश महल इत्यादि निर्मित हैं। उसके बाद ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है और ये 1983 में ही इसको इस सूची में शामिल किया गया। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ये ताजमहल। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे शाहजहां द्वारा अपनी फारसी बेगम मुमताज़ की स्मृति में
17वीं शताब्दी में बनाया गया। 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व की केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया गया। कई बार इस क्वेश्चन कंपटीशन क्लासों में कई बार आ चुका है ये कि ताजमहल के डिज़ाइन करता कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है और 1984 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया। 1238 से 1264 में ये कंप्लीट हुआ था। यह सौर देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी तरफ इसमें पत्थर से बने 24 पहिए और 7 घोड़े खींचते हैं। 24 पहिए से 7 घोड़े खींचने वाले जो रथ से इसका किया गया है। 10 रुपये के नोट के पीछे की तरफ इसकी छवि को दर्शाया गया है। और इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पैगोडा कहा जाता है। इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा, जो यूरोप के जो नाविक आए थे, इसका नाम क्या रखा था? काला पैगोडा के नाम से जाना गया। उसके बाद महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। देखो ये स्मारक महाबलीपुरम में तमिलनाडु के अंदर रखा है और इसे 1984 में सूचीबद्ध किया गया था। कुछ इसके बिंदु हैं। निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर बनवाया गया था। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में पंचरथ तट मंदिर, अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण, गुफा मंदिर आदि भी शामिल हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा ये प्राकृतिक उद्यान है। ये असम में 1985 में सूचीबद्ध किया गया था। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों और मिकिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। देखो 1907 में तो इसे टाइगर रिजर्व के और आरक्षित के वन के रूप में इसे 1908 में कर दिया गया। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ से कई बार ये काजीरंगा के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसके बाद मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी प्राकृतिक है। यहाँ ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्राकृतिक है कि ये मानव निर्मित है, तो ये प्राकृतिक है। ये आसाम में ही है 1985 में। यह अभ्यारण्य मानस नदी के किनारे पर है। वो कौन सी नदी पर था? काजीरंगा ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। और ये है मानस नदी के किनारे पर। यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के प्रकार पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य बाघ और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये भरतपुर में राजस्थान में है। 1985 में इसको घोषित किया गया और यह शुरुआत में महाराजाओं के बतख के शिकार के लिए ये फेमस था। केवलादेव के एक मानव निर्मित, मानव आरक्षित आर्द्र भूमि है। इसे रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है। अब रामसर साइट घोषित कर दिया गया है इसको। साइबेरियन क्रेन और बड़ी
सित्तीदार चील के लिए प्रसिद्ध है। ये साइबेरियन जो सारस होते हैं, क्रेन होते हैं, उनके लिए फेमस माना जाता है, क्योंकि जनवरी से और फरवरी के बीच में यहाँ पर रहते हैं साइबेरियन सारस। यह उद्यान रामसर कन्वेंशन की तट से संरक्षित है, क्योंकि यहाँ एक वेटलैंड एरिया बताया गया है इसको, क्योंकि वेटलैंड हमेशा इसमें क्या है, पानी भरा रहता है। उसके बाद हेलो, काले खाना बना लिया उसके बाद है खजुराहो का स्मारक। अच्छा सब बनाता ठीक है, ये खजुराहो का स्मारक है, मध्य प्रदेश, 1986 में घोषित किया गया है इसको। बढ़िया है। हेलो हेलो, ये निर्माण चंदेल राजवंश 1911 से 1909 से 1911वीं शताब्दी के मध्य यह मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में दर्शाया गया, जो मुख्य रूप से दो धर्मों, हिंदू जिसे शैववाद और वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, ये कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के परिसर में प्रसिद्ध देखा जाने वाला मंदिर है। इसका निर्माण चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ। विश्वनाथ मंदिर राजा धंग द्वारा, पंचायतन शैली, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, जैन मंदिर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ मंदिर बनाया गया। उसके बाद हम्पी, ये हम्पी के प्रसिद्ध हैं, ये कर्नाटक में हम्पी के स्मारक हैं जो देखो, इस पे रथ पर मंदिर बना हुआ है, इसके नीचे रथ वाला पहिया रखा गया है। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो देखो ये 1988 में इसको घोषित किया गया था। हम्पी विजय नगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें नरसिंह मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हेमकूट मंदिर, हजाराम मंदिर, कमल मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं, इसी मंदिर के अंदर बने हुए हैं इस एरिया में। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, ये दरवाज़ा है, उत्तर प्रदेश में है। ये विश्व प्रसिद्ध दरवाज़ा है और सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना जाता है। ये अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान फतेहपुर सीकरी, सिटी ऑफ विक्ट्री, को कुछ वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। ये अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था दरवाजे को। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है इसके